फ्रेंड्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। यहाँ पर हमारी मैथ्स की क्लासेस लगती हैं और प्रीवियस वीडियो में मैंने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स आते हैं, और रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। A number R is called a rational number if it can return in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. अब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे नंबर जो P अपॉन Q फॉर्म में होंगे सिर्फ वो ही रैशनल नंबर्स होंगे। कोई भी नंबर वाला रैशनल नंबर हो सकता है अगर हम उसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि P अपॉन Q में हम हर नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? और ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि P अपॉन Q फॉर्म में लिखने के बाद ये होने चाहिए इंटीजर्स, और जो नीचे वाला Q यानी कि डिनोमिनेटर में जो है कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ये भी आप लोगों को पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो नंबर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा न्यूमरेटर में P की जगह पर 0 आ सकता है, पर डिनोमिनेटर में Q की जगह पर 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आ गया तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं। प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि ये जितने के जितने नंबर्स यहाँ पर है ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। अब इनको कैसे हम रैशनल नंबर बनाएंगे ये हम लोग करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। फर्स्ट वन इज 4/5 इज अ रैशनल नंबर। क्या 4/5 एक रैशनल नंबर है? ये तो ऑब्वियसली है क्योंकि 4/5 को हमने P अपॉन Q फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए हमारा 4/5 तो क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्लियर? तो पहले वाले में तो कोई डाउट नहीं है। सेकंड वन में हमने क्या लिखा है? -6 इज अ रैशनल नंबर। क्या -6 रैशनल नंबर है? अब आप लोग कहोगे कि मैम -6 तो सिर्फ एक नंबर है, यानी कि P फॉर्म में अपॉन Q में तो कुछ लिखा नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? पर हम लोग इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि P अपॉन Q फॉर्म में लिखने के लिए -6 जो है इसको हम नीचे 1 लगा सकते हैं। हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि Q में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, पर हम 1 तो लगा सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे तो नंबर में कोई चेंज आएगा? कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम 1 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा सेम नंबर ही आंसर आएगा। इसीलिए हम इसको P अपॉन Q फॉर्म में बना सकते हैं। कोई भी नंबर अगर हमें सिंगल नंबर दिया है, न्यूमरेटर में दिया है, तो हम उसको P अपॉन Q फॉर्म में बना सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि where P and Q are integers, तो ये -6 हमारा एक इंटीजर है, तो इंटीजर्स भी सारे हमारे रैशनल नंबर के अंडर ही आते हैं। तो ये इंटीजर हमारे क्या है? यानी कि ये -6 हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ये वाला भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है? -7/3 इज अ रैशनल नंबर। अभी हमने यहाँ पर सीखा कि -7 जो है वो हमारा इंटीजर है, तो यानी माइनस लगाए तो वो इंटीजर फॉर्म में हो गया, और लिखा हमारा P अपॉन Q फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसलिए हमारा -7/3 भी एक रैशनल नंबर हो गया। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना। तो आपको उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो हम नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ हमें? -5.2। अब आप लोग सोचोगे ये -5.2 ये तो डेसिमल में आ गया। अब डेसिमल वाला नंबर हमारा कैसे रैशनल नंबर हो सकता है? आप लोगों ने सीखा हुआ है, जब आपने फ्रैक्शन या डेसिमल सीखा था प्रीवियस क्लासेस में, तो आप लोगों ने डेसिमल नंबर को सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए हमने डेसिमल हटाना सीखा था। कि हम डेसिमल हटा सकते हैं, तो डेसिमल हटा सकते हैं तो हम इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसीलिए हम लोग इस सवाल को करके देखते हैं। हमने अगर डेसिमल हटाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नीचे 10 लगाएंगे तो यहाँ से डेसिमल हट गया, तो हमारा क्या बन गया, ये -52/10। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमेशा हमारे दोनों नंबर ऊपर और नीचे वाले को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। इनका फैक्टर जो है 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। ये तो हमारा अभी और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। इसको हमने किया 2 5 10 और ऊपर कितना आया 2 2 4 और ये आया 2 6 12, 2 2 4 यानी 2 6 12। अब ये हमारा और अब डिवीजन नहीं हो रहा, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो -26/5, ये जो 5.2 था हमारा, हमने इसे कन्वर्ट करके क्या बना लिया, P/Q फॉर्म में बना लिया। सिंपल, ये P/Q फॉर्म में बन गया तो क्या हम इसे कह सकते हैं रैशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर तो हमारा रैशनल नंबर ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है। तो हमारा -5.2 भी जो है हमारा रैशनल नंबर ही है, क्योंकि हम रैशनल नंबर बना सकते हैं, नीचे 1 लगा के बना सकते हैं। डेसिमल हो तो डेसिमल को हटा के उसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा वो P/Q फॉर्म में ही आ जाएगा। तो सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ये सब के सब हमारे किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। 0 and 1 इज अ रैशनल नंबर। 0 और 1 भी एक रैशनल नंबर है। अब आप कहोगे 0 कैसे एक रैशनल नंबर हो सकता है, 0 तो एक कोई नंबर ही नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पर हाँ, 0 को भी हम 0/1 के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। 0/1, 1 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 1 तो आपको पता ही है कि 1 को हम 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हमने इन दोनों को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब 0 and 1 are also rational numbers। क्लियर। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स में वो जो भी नंबर है वो P/Q फॉर्म में होगा, वो हमारा रैशनल नंबर ही होगा। अब हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, व्हाट आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखा हुआ है पीछे, आपको पता है इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। हम सेम नंबर से जब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आता था। सेम चीज हमारी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में है। when the numerator and denominator, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाता है। जैसे कि ये 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसको हमने दोनों तरफ सेम नंबर यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/4 हमारा एक रैशनल नंबर है। सेम नंबर से इधर किया 3/6 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर सेम 1/2 ही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दोनों तरफ माइनस नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर और माइनस से, तो माइनस और माइनस भी दोनों तरफ हमारा कट जाता है, माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाता है। तो ये भी हमारा एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स जो है वो हमारे क्या होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि रैशनल नंबर तभी हो माना जाएगा जब उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। मतलब ये कि उसको और फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो हमारा होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस में भी सीख चुके हैं। अब देखो, अ रैशनल नंबर P/Q विल बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म if P and Q are co-prime integers। What is co-prime integers? Co-prime integers are those integers जिसमें हमारे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है। दोनों के अगर फैक्टर्स निकाले हैं तो 1 के अलावा उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वो वाले होते हैं को-प्राइम। तो हमारे ये जो नंबर है 1/2 हो गए, जैसे आगे मैंने एग्जांपल दिया आपको 2/3। अब 2/3 को देखो, ये 2 के टेबल 2 और 3 आपस में कटते नहीं है। 2 का भी कॉमन फैक्टर 1 है, 3 का भी कॉमन फैक्टर 1 है, इसीलिए ये हमारे को-प्राइम इंटीजर्स हैं। तो रैशनल नंबर P/Q will be in simplest form if P and Q are co-prime integers and
q is not equal to 0। q हमारा हमेशा ही यानी कि डिनोमिनेटर हमारा हमेशा ही 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? एग्जाम्पल में ये बता दिया आपको 2/3 is the simplest form because 2 and 3 are co-prime numbers or no common factor। इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। इज देयर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 इनका कॉमन फैक्टर है और इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आई थिंक आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है कि रैशनल नंबर का मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अब हम सीखते हैं नंबर लाइन क्या होती है और इसी को दोबारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिवाइज करते हैं। अब हम जानते हैं नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन तो आप लोग सबको पता है कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन के ऊपर हमें नंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारी नंबर लाइन होती है। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, हमें कुछ नया पता चलेगा इसमें। A line which consists of real number is called a number line। आप लोगों को पता है नंबर लाइन ऐसे बनाई जाती है। नंबर लाइन में हमारे इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो नंबर लाइन में हमने अगर इंटीजर आपने बनाया तो यहाँ पर हमारा इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर जाते हैं और इधर से हमारे जाते हैं नेगेटिव नंबर। तो नंबर लाइन में हमारे रियल नंबर्स आते हैं। अब मैंने पढ़ा दिया आपको रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर्स भी आते हैं, रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, रियल नंबर के अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल, ये सब के सब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो वही यहाँ पे नंबर लाइन में बताया गया। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या इरेशनल नंबर नंबर लाइन है पे आते हैं कि नहीं, तो आपका आंसर होगा यस। इट मीन्स अ नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर लाइन जो है वो रैशनल नंबर भी कंसिस्ट कर रही है, इरेशनल नंबर भी कंसिस्ट कर रही है, फ्रैक्शंस भी उस पर बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, डेसिमल्स भी शो कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी शो कर सकते हैं। हम लोगों ने 6th क्लास में फ्रैक्शंस को, डेसिमल्स को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना सीखा हुआ है। नेचुरल नंबर्स हमको पता है 1 से लेके 1 to 3 वो ऑल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 हमने 0 भी नेचुरल नंबर लाइन पे बनाया हुआ है। एंड इंटीजर्स, ये हमने इंटीजर्स की नंबर लाइन बनाई है। तो ये जो जितने भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और ये जितने भी सारे हमने पॉइंट्स पढ़े, ये सब के सब हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो रैशनल नंबर है वही हो सकता है, इरेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर भी बना सकते हो। हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल आपको P/Q फॉर्म में जो है नंबर्स को रैशनल नंबर नंबर लाइन में लिखना आता है। क्लियर? अब हमारा क्या आता है, हमने जितना पढ़ा अभी तक उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने आज रैशनल नंबर सीखा, तो हमें पता होना चाहिए एवरी नेचुरल नंबर is a whole number but every whole number is not a natural number। क्या समझ में आया आप लोगों को? कुछ समझ में आया? Every natural number is a whole number। हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। दीज आर हमारे नेचुरल नंबर्स, ये हमने सीखा था। अब इन्होंने बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, और होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट एंड सो ऑन। तो उन्होंने बोला जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। देखो 1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ भी कॉमन, 2 3 सारे नंबर हमारे कॉमन। एक होल नंबर में एक्स्ट्रा नंबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हम होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 0 होता है और नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 होता है। तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर से इसमें एक डिजिट ज्यादा है। तो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, but natural numbers are whole numbers।
आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क में जरूर आते हैं एग्जाम में, जब आपसे ऐसी स्टेटमेंट दी होती है उसको ट्रू और फॉल्स में पूछा होता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। अब नेचुरल नंबर हमने यहाँ पे लिखे, ये सारे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ये नंबर लाइन में जा रहे हैं, ये इंटीजर की नंबर लाइन ही बनाई हुई है मैंने। तो जो एवरी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर एंड ऑल्सो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। अब नेचुरल नंबर भी इंटीजर के अंदर है, होल नंबर भी इंटीजर के अंदर है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स में हमारा 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। 0 इसमें इंटीजर में तो हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो इसीलिए ये दोनों के दोनों हमारे इंटीजर हैं। क्लियर? लास्ट वन इज 0 इज अ रैशनल, मैंने 2 बार रैशनल लिख दिया। 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर है, ये भी हम लोग अभी सीख चुके हैं कि 0 को 0/1 के फॉर्म में लिखते हैं, लिख सकते हैं, 1 को भी 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए कि 0 हो गया, 1 हो गया, बाकी जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर के अंडर आते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल सीखेंगे, हम बिटवीन रैशनल नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं, जैसे 2 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।